Assalamu alaikum and welcome back to Audio Shots. Apple has time and again told us one thing. Apple ने हमें बारहा एक चीज़ हमेशा याद दिलाई है and that is that numbers do not actually represent how capable a machine is. And I think that is exactly the case with the M1 machines. एप्पल ने भी कुछ अर्सा पहले ही M1 मशीन्स रिलीज की हैं एंड इन देम देयर इज मैक मिनी, देयर इज मैकबुक एयर एंड देयर इज मैकबुक प्रो. आई थिंक आप सबको ऑलरेडी इन तमाम चीज़ों का इल्म होगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग, बट व्हाट आई हैव डन, मेरे पास ऑलरेडी मैकबुक 16 इंचेस थी 2020 की एंड इट वाज एक्सट्रीमली पावरफुल विद i9 चिप. 8 GB का इसका ग्राफिक्स कार्ड था, 1 TB की इसकी स्टोरेज थी एंड दिस थिंग वाज ब्लेजिंग फास्ट. लेकिन अभी जब M1 की चिप्स आई एंड व्हेन आई सॉ द बेंचमार्क्स आई थॉट ऑफ वन थिंग. मैंने कहा यार ये बड़ी तेज है. वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग कि एप्पल जब अपनी चिप्स रिलीज करेगा और वी ऑल न्यू इट्स गोइंग टू बी एन SoC दैट इज सिस्टम ओवर चिप, तो हमें इस चीज़ का इल्म तो था कि ये तेज होगी. लेकिन जब मैंने रिव्यूज देखे एंड व्हेन आई सॉ कि रिव्यूअर्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं, दैट रियली रैंग सम बेल्स इन माई हेड. What did I do? मैंने एप्पल का ये M1 मैक मिनी खरीदा, लोएस्ट स्पेक्स का, सबसे कम, सबसे सस्ता. जस्ट टू कंपेयर कि मेरी मैकबुक के अगेंस्ट ये कैसा होल्ड करता है. हाउ डज इट रियली परफॉर्म. मोस्टली 99.99% हर बंदा ये कह रहा था कि यार दे आर वेरी फास्ट. आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू विद ऑल ऑफ दोज डिटेल्स, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि कहना ज़रूरी होते हैं. उसके बगैर आपकी वीडियो का एक पर्सपेक्टिव नहीं बन पाएगा. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये मैक मिनी मेरे पास है. मैंने इसको ऑलरेडी यूज़ किया है. पिछली जो कुछ आप वीडियोस देखते आ रहे हैं ना, जो पिछली 3-4 वीडियोस हैं, वो सारी की सारी इसी M1 मैक मिनी, सस्ता तरीन मैक जो कि एप्पल ने रिलीज़ किया है M1 चिप के साथ, उसके ऊपर एडिट हुई हुई है. एंड दिस M1 मैक मिनी हैज़ रियली सरप्राइज्ड मी. मैं आप लोगों को यूजलेस किस्म की डिटेल्स के साथ, यूजलेस किस्म की बेंचमार्क्स के साथ, यूजलेस किस्म के स्टेटमेंट्स के साथ मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगा. मैं आपको प्रैक्टिकल फील्ड एग्जांपल्स दूंगा और मैं आपको एक्चुअली दिखाऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस इस M1 मैक मिनी के साथ कैसा रहा. सो लेट्स स्टार्ट. मैक मिनी इज बाय फार वन ऑफ दोज कंप्यूटर्स जिसके बारे में मैंने आज तक कभी भी सीरियसली नहीं सोचा. आई स्टार्टेड माई मैक जर्नी बैक इन द ईयर 2012 एंड माई फर्स्ट मैकबुक दैट आई बॉट दैट वाज मैकबुक एयर. और उसके बाद में मैकबुक प्रो, देन अगेन मैकबुक प्रो एंड नाउ आई हैव मैक मिनी. एंड दिस वाज वन कंप्यूटर जिसके बारे में मैंने कभी सीरियसली ये नहीं सोचा कि इट इज़ कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग द डेस्कटॉप. डिस्पाइट कि इसके इंटेल के मॉडल्स इससे पहले मौजूद थे एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इंटेल के मॉडल्स इस मैक मिनी M1 के मॉडल से महंगे हैं, आई नेवर थॉट फॉर अ सिंगल सेकेंड दैट दे आर एक्चुअली गोइंग टू रिप्लेस द यूजुअल वर्कफ्लो. When I bought my first MacBook Air back in the year 2012, I was not actually doing any of the serious stuff. मैं कोई सीरियस काम नहीं करता था. It was mostly usually video watching. थोड़ा सा एक्सेल पे काम कर लिया, वर्ड पे काम कर लिया, प्रोफाइल्स बना ली, बट जस्ट लाइट था, थिन था, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता था, क्लासी था. दैट इज़ वाई आई एक्चुअली बॉट इट. आई स्टार्टेड माई सीरियस जर्नी विद मैकबुक प्रोज बैक इन द ईयर 2018. 2018 में मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की, यूट्यूबिंग स्टार्ट की. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एडिटेड अ फ्यू वीडियोज ऑन मैकबुक एयर. उसके बाद मैंने मैकबुक प्रो के ऊपर जंप मारा एंड देन फाइनली दिस ईयर मैंने खरीदा था मैकबुक प्रो 2020, 16 इंचेस, मैक्सड आउट, 1 TB स्टोरेज, 8 GB मेमोरी कार्ड, 8 GB ग्राफिक्स कार्ड, 32 GB ऑफ मेमोरी एंड इट वाज वन ऑफ अ मेमथ्स. इतने थिन फॉर्म फैक्टर में, थिन बेजल्स के अंदर इतनी ज़्यादा पावर. आई वॉज एब्सोल्युटली अमेज्ड बाय दैट मैकबुक प्रो. और ख़रीदा भी मैंने बड़े शौक से था यार. एंड व्हेन दिस M1 चिप केम आउट और मैंने सोचा कि यार अगर मैंने M1 चिप पे स्विच करना ही है और मैंने अगर ख़रीदना ही है तो फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, ये जानने के लिए कि मैक की M1 चिप कितनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती है, व्हाई नॉट टू बाय द चीपेस्ट वन, सबसे सस्ता मैक की लाइनअप का कंप्यूटर. एंड दिस कंप्यूटर कॉस्ट्स अराउंड $699. अगर आप इसमें टैक्सेस वगैरह जमा कर लें और इसको पाकिस्तान रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 1,25,000 रुपये की अमाउंट बनती है. अगर आप इसी को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो अराउंड 60 to 62,000 रुपीज़ की अमाउंट बनती है. नाउ यू कैन ऑब्वियसली आर्ग्यू कि इतने पैसों में विंडोज़ की एक बड़ी अच्छी मशीन बन जाती है, बट आई कैन प्रॉमिस यू कि विंडोज़ की वो मशीन इस परफॉर्मेंस के करीब भी नहीं है. एंड टू बी वेरी फेयर,
I compared this with my MacBook Pro. मैंने एक प्रोजेक्ट था जो कि मैंने exactly अपने उसी MacBook Pro के ऊपर एडिट किया और फिर मैंने इस Mac Mini के ऊपर एडिट किया. Do you know what happened? That MacBook Pro, उसने वो प्रोजेक्ट रेंडर किया 10 मिनट्स में and I was really very happy. रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं लॉग में शूट करता हूँ. जब मैंने लॉग में शूट किया तो उसके बाद कलर ग्रेडिंग के 4-5 उसके ऊपर नोट्स मौजूद हैं, उसके ऊपर टाइटल्स मौजूद हैं, उसके ऊपर फ्यूजन क्लिप्स मौजूद हैं, उसके ऊपर 3D कंपोजिशन मौजूद है. सब के सब मैंने खुद तैयार किए एंड आई वाज सो हैप्पी. मैंने कहा यार 10 मिनट में मेरी मैकबुक प्रो 16 इंचेस रेंडर कर रही है, ये क्या करेगा उसके मुकाबले में. But this M1 surprised me. If you have a look at this screen, this Mac Mini with M1 chip rendered the complete project in 6 minutes and 47 seconds. और एक और अहम बात यह है कि अभी तक आपने जितने भी रिव्यूज देखे होंगे उसमें ज्यादातर लोग Final Cut Pro की बात कर रहे हैं. Final Cut Pro is the software जो कि Apple के अपने कंप्यूटर्स के ऊपर obviously अच्छा चलता है क्योंकि that is built for the Macs. वो किसी और मशीन के लिए अवेलेबल ही नहीं है. The software itself, सॉफ्टवेयर को बखुद Apple ने बनाया हुआ है. ये DaVinci Resolve है. ये DaVinci Resolve का वो वाला वर्जन है जो कि Apple की M1 चिप्स के लिए बनाया गया है एंड इट इज स्टिल इन बेटा वर्जन. आप देख सकते हैं पब्लिक बेटा, और ये फ्री वाला वर्जन है. यूजुअली आई यूज द स्टूडियो, लेकिन स्टूडियो वर्जन अभी तक एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर मौजूद नहीं है एंड अनफॉर्चुनेटली आप DaVinci Resolve की वेबसाइट से वो तब तक डाउनलोड नहीं कर सकते जब तक आपके पास लाइसेंस ना हो. मेरा लाइसेंस थ्रू दी ऐप स्टोर है. जब तक ऐप स्टोर पे अपडेट नहीं होगा मैं तब तक ये वाला वर्जन डाउनलोड नहीं कर सकता. इफ वी टॉक ऑफ द परफॉर्मेंस, तो फोटोज के लिए मैं यूजुअली यूज करता हूँ Luminar 4. वेयर इज Luminar 4? ये आ गया आपका Luminar 4. Luminar 4 इज वन ऑफ दो सॉफ्टवेयर्स जिसको ऑब्वियसली मैं अपने मैकबुक प्रो के ऊपर भी यूज करता था, लेकिन जब ये सॉफ्टवेयर मैं यूज करता था देयर फैंस यूज्ड टू रन क्रेजी. DaVinci Resolve, Luminar 4. जैसे ही आप फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करते थे ऑन माई मैकबुक प्रो 2020, द फैंस यूज्ड टू स्पिन क्रेजी एंड इफ यू वुड सी द टेम्परेचर्स, तो टेम्परेचर्स वहां पे 94, 95, 96, 97 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते थे. एंड द टेम्परेचर्स ओवर हियर on this machine, they hardly go to 34-35 degrees centigrade. Right now I am recording the screen as well. Luminar 4 मेरा background में खुला हुआ है जिसमें let's give a few sorts of moods to this photo. But you can see it is almost 40% lying idle, और मैंने जैसे ही अपना माउस उसमें से हटाया है it is 70% lying idle. This is the CPU history and this is the GPU history. And you know what is the strange part? Fans स्टार्ट ही नहीं हुए अभी तक. मैंने हार्डली कभी फैंस को चलते हुए सुना है. पूरा प्रोजेक्ट रेंडर हो जाता है, फैंस ही नहीं चलते. इफ यू आस्क फ्रॉम मी, दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इज माइंड बॉगलिंग. फ्रॉम द चीपेस्ट M1 मशीन, मेरी ये चीपेस्ट M1 मशीन मैक मिनी मेरे उस मैकबुक प्रो का चौथा हिस्सा है कीमत में. मैंने तकरीबन 5 लाख रुपए का अपना वो मैकबुक प्रो लिया हुआ था, हार्डली 1 लाख रुपए का है. अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने जब ये मैक मिनी M1 चिप के साथ खरीदा था, आई वॉज रियली होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि ये फेल हो जाए, क्योंकि मैं जस्टिफाई करना चाहता था कि यार मैंने जो इतनी महंगी मैकबुक प्रो खरीदी हुई है सन 2020 की 16 इंच की, मैं अपने दिल को खुश करना चाह रहा था कि यार मैं अपने आप को ये सेटिस्फाई कर लूँ कि वो मैकबुक प्रो खरीद के मैंने बहुत अच्छा किया. लेकिन मेरी उन सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया इस मैक मिनी M1 चिप ने. This has almost outperformed my MacBook Pro 2020 in every department. हर डिपार्टमेंट में. It's crazy, right? So you know what I did? मैंने फौरन अपने MacBook Pro 2020 को मैंने कहा जी बिल्कुल नया है, बेच दो इसको. बेच दिया मैंने उसको. एंड उसके बाद से मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इस Mac Mini के साथ सर्वाइव कर रहा हूँ. मुझे खाली डिस्प्ले खरीदना पड़ा है. And I've got a fully fledged, completely and nicely working computer in much cheaper price. इसकी मैं हर चीज की कीमत मिला लूं तो ये हार्डली मुश्किल से जाके 1 लाख और 50,000 के आसपास पड़ती है. और इसकी परफॉर्मेंस top notch. I know every app is still not optimized for M1 chip. M1 चिप के ऊपर चल सारी की सारी रही हैं. दे आर रनिंग थ्रू रोजेटा. M1 चिप वाला मैक मिनी जब आप लेते हैं या M1 चिप वाला आप कोई भी कंप्यूटर लेते हैं तो रोजेटा 2 आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, वो छोटी सी फाइल इंस्टॉल हो जाती है. इट इज़ बेसिकली ए ट्रांसलेशन लेयर जो कि पुरानी ऐप्स को ये बताती है कि आपने जब M1 चिप के ऊपर रन करना है तो आपने रन किस तरीके से करना है. After installing that, all of those apps which are built for Intel chips, M1 चिप के ऊपर काम करना शुरू कर देती हैं.
लोगों के साथ स्टेबिलिटी इश्यूज हैं, मेरा अभी तक मुझे कोई इशू फेस नहीं हुआ क्योंकि मैं क्रोम यूज़ करता हूँ, वो ऑलरेडी M1 के लिए ऑप्टिमाइज हो चुका हुआ है। लुमिनार 4 अभी तक ऑप्टिमाइज नहीं हुआ लेकिन चलता है। लुमिनार 4 इसके ऊपर चल रहा है, पोलार प्रो इसके ऊपर चल रहा है, क्रोम इसके ऊपर चल रहा है, डाविंची रिजॉल्व इसके ऊपर चल रहा है, फाइनल कट चल रहा है, एप्पल मोशन चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का कंप्लीट सूट दैट इज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हर चीज़ इसके ऊपर चल रही है। आई एम फेसिंग नो इशूज। Now coming to the final thing, what do I have to lose? I have to lose in a real essence nothing because obviously हर एक का वर्क फ्लो डिफरेंट होता है। मेरा वर्क फ्लो आप जैसा नहीं है, आपका वर्क फ्लो ऑब्वियसली मेरा जैसा नहीं है। तो आपको मेरे ख्याल में एक तो बैटरी नहीं मिलेगी, बैटरी पावर आपको नहीं मिलेगी जब आप M1 चिप वाला मैक मिनी यूज़ करेंगे, इसमें बैटरी नहीं है। डिस्प्ले आपको बिल्ट इन नहीं मिलेगा, आपको टच बार आपको ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, आपको स्पीकर्स अच्छे वाले नहीं मिलेंगे क्योंकि M1 चिप वाले मैक मिनी के अंदर स्पीकर हैं तो ज़रूर बट दे आर एब्सोल्युटली टेरेबल, इस्तेमाल बस गुजारा ही है उसका। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल में इशू होगा। लेकिन आप सोचोगे मैंने पोर्टेबिलिटी का नाम नहीं लिया क्योंकि पोर्टेबिलिटी का मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई इशू है। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग मेरे पास मेरा अपना iPad 13 इंचेस का है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। मैकबुक को तो मैंने वैसे ही कभी खोल के नहीं देखा ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। वो या तो मेरे एंड पॉइंट पे जहाज़ पे जाके खुलती है या घर आके खुलती है, और दरमियान में जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं दे आर वेरी ईजिली मैनेजेबल एंड दे कैन बी वेरी ईजिली डन ऑन द iPad Pro। तो मुझे दरमियान में कभी भी मैकबुक खोलने की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने जो जर्नी स्टार्ट की थी कि मैं एप्पल का M1 चिप वाला मैक मिनी लूँ, उसको इस्तेमाल करूँ, वो अच्छा परफॉर्म ना करे और मैं उसकी दबा के बेइज्जती करूँ और आपको बताऊँ That has failed. Being on the YouTube, I have to tell you the real thing. और ख़रीदा मैंने इसलिए था कि यार शायद मैं इससे डिसअपॉइंट हो जाऊँ, लेकिन इसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। इसने मुझे इतना खुश कर दिया कि मैंने वो कंप्यूटर जिसका मुकाबला करने के लिए और जिसके मुकाबले में रख के इसकी बेइज्जती करने के लिए ख़रीदा था, मैंने वो बेच दिया ऑलरेडी। एंड दिस इज़ माई ओनली मशीन जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। एंड इफ़ यू आस्क मी, आई एम रियली हैप्पी। एंड याद रखिएगा कि ये फर्स्ट इटरेशन है। एप्पल ने जब अपने आईफोन्स के अंदर अपनी फर्स्ट इटरेशन की चिप्स डाली थी, परफॉर्मेंस वॉज ओके, पीपल वर ऑल्सो अ लिटिल इम्प्रेस्ड एंड दे सेड कि यस इसमें पोटेंशियल है, ये आगे बहुत आगे तक जाएगा। इसने तो अपनी पहली इटरेशन में इट हैज़ रियली बॉगल्ड अप माई माइंड। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट। सो इफ़ यू आस्क मी, तो एप्पल का मैक मिनी कंप्यूटर M1 चिप के साथ, जिसको मेरे ख्याल में मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया और आप में से बहुत सारे लोगों ने यकीनन उसको कभी सीरियसली नहीं लिया होगा, that is a very serious contender nowadays and there is nothing negative that I have to say about it. I'm really happy. So that was pretty much my thoughts, my review and my detailed analysis of Apple's Mac Mini with M1 chip. तो जनाब ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मजीद इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने हो, कुछ जानना हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मेरा खुद ये एक छोटा सा ये प्लान बन रहा है कि इसके बारे में कुछ और मालूमाती वीडियोस भी बन सकती हैं। What do you guys think? अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसी वीडियो बने और कुछ और आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल भी ज़रूर वज़ा कीजिएगा। आपका क्या ख्याल है? What have I done? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family. This is me Zahid Nisar. You are watching Orange Shorts and this video will also be edited on Apple's Mac Mini with M1 chip. Take care. Allah Hafiz.